भाई रणबीर और रिया का रोमांस होने नहीं वाला है। क्या है ना कि दोनों गए थे अपने हनीमून पर और वहां पर पड़ गई पुलिस की रेड। भाई होटल ही इन्होंने ऐसा चुना था कि पुलिस की रेड तो पड़नी ही थी। और देखिए जमानत देने भी कौन आया, प्राची। भाई पुलिस वाले भी सुनकर हक्के बक्के हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। एक पत्नी के साथ पतिदेव जेल में तो दूसरी पत्नी जमानत देने चली आ रही है। और रणबीर अपना हनीमून मनाने के लिए सीधे मनाली के मूनलाइट होटल में पहुंच गए। अब उन्हें क्या पता था कि ये होटल उस टाइप का है जहां पर ऐसे बहुत से लोग आते हैं ये बोलकर कि वो पति पत्नी हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि जब पुलिस उस होटल में पहुंची और पुलिस ने रिया और रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। अब भी पुलिस तो अपना काम कर रही थी क्योंकि पुलिस को अक्सर रेड में जो लोग पकड़े जाते हैं ना वो यही कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं। रिया ने भी कुछ ऐसा ही कहा लेकिन भला पुलिस वाले तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक बहुत ही खतरनाक से होटल के अंदर चले गए थे। जो होटल मूनलाइट नाम था उसका और उसमें ना लाइट थी ना मून था, कुछ नहीं था, ना हनीमून हुआ वहाँ पे। हाँ वहाँ पे सिर्फ हम पकड़े गए बहुत ही गंदी रेड के अंदर। हवालात में पहुँचे रणबीर और रिया जहाँ पर रिया ने खूब सारा हंगामा किया। हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह जेल में नहीं बंद कर सकते, खोलिए अब इस हंगामे से बात बनी नहीं। बात तो तब बनी जब प्राची आई क्योंकि घर में किसी का फोन नहीं लग रहा था। तब रणबीर ने प्राची को फोन किया और प्राची आई दादी के साथ और दादी ने पुलिस वाले के सामने कहा कि मेरी बहू तो प्राची है। अब पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि पति एक और पत्नी दो। मतलब एक शादी के होते हुए दूसरी शादी, क्या ये सच है कि रणबीर ने रिया से शादी की, उसके पहले प्राची से शादी की? ये सच है, पर हम सब शामिल थे। हमारे सामने हमारे कहने से ही रणबीर ने रिया से शादी। बचाने के लिए एक्चुअली मुझे उम्मीद थी कि बूजी आएगी, रिया को उम्मीद थी कि बूजी आएगी या फिर पल्लवी मम्मी आ जाएगी, somebody might come, बट किसी का फ़ोन नहीं लगता है और किसी का फ़ोन नहीं लगता है तो रणबीर फ़ोन लगाता है प्राची को। अब प्राची आती है, अब वो बचाने आई है या फंसाने आई है वो मुझे नहीं पता, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जहाँ पर बहसबाजी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फैसला भी हुआ और फाइनली पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए रणबीर ने प्राची की मांग भी भरी। बाप रे बाप, इतना सब कुछ हो गया केवल एक चैलेंज के लिए क्योंकि रिया और प्राची के बीच तो चैलेंज था ना, जहां पर प्राची ने कहा था कि किसी भी कीमत पर ये हनीमून सक्सेसफुल नहीं होगा। सो देखिए उसने ऐसा ही किया। अगली बार मुझे कोई भी चैलेंज करो तो 100 सोचो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा एक ही दिन में तुम्हें मिल जाए और फिर पूरी जिंदगी ऐसे लॉकअप में बिताएं। तो भाई रिया अब अगली बार प्राची से पंगा लेने के लिए ना 10 बार सोचना। इस बार तो केवल आपको सलाखों के पीछे डाला था, अगली बार कुछ ऐसा ना करना जिसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। मुंबई से नेहा सावंत और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
नहीं, आई नो कभी भी थपैक वाली आवाज नहीं आती, लेकिन वो क्या है ना कि टीवी का जो थप्पड़ होता है वो ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स के साथ आता है। अब ये थप्पड़ पड़ा किसको? ऑफ कोर्स मीत की बड़ी बहन मानुश्री को। हरकतें इनकी ऐसी होती हैं कि थप्पड़ तो पड़ना ही था। मीत अलावत जो इतने दिनों से नाटक कर रहा था, मानुषी को ऐसा लग रहा था कि मीत अलावत अब अपनी पत्नी मीत हुडा को छोड़कर उससे प्यार कर रहा है। लेकिन इस थप्पड़ के बाद मानुषी के होश ठिकाने आ गए होंगे। अब देखिए, मीत तो पहले से ही मानुषी को जानता था, उसके दिल में काला है, वो ये भी अच्छे से जानता था। लेकिन अपनी माँ के सामने मानुषी की सच्चाई को लाए कैसे? इसके लिए उसने एक प्लान रचा और देखिए उसका प्लान कैसे हिट हो गया। मैंने जितना परेशान किया है दादी को, मीत अलावत को, हुड्डा को, सबने मिलके मेरी धज्जियाँ उड़ा दी और अब मेरे पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा है। मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो चुके हैं और अब मानुषी के पास कुछ नहीं बचा है। मानुषी के सामने मीत अलावत ने कहा कि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या हुआ मीत, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। मानुषी वही हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। क्या? डैड को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया और उन्होंने गुस्से में हमें घर से, जायदाद से, अलावत इंडस्ट्रीज हर जगह से बेदखल कर दिया, डिसोन कर दिया। What? या रातों रात अब ये सड़क पर आ गए हैं। फिर क्या, जब मानुषी ने ऐसा सुना तो वो तो दंग रह गई, क्योंकि वो तो पैसे से प्यार करती है ना। मीत अलावत के पास रहेगी तो उसे ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन अब मीत अलावत फटीचर बन गया है। जैसे ही उसने ये सुना, देखिए कैसे उसके तो रंग ढंग ही बदल गए। और तो और उसने एक नया प्लान भी बना लिया। मेरे पास एक रास्ता है मीत। क्या रास्ता? ये सारी ज्वेलरी, ये बबीता आंटी की खानदानी ज्वेलरी है ना, इसकी कीमत करोड़ों में तो होगी। हम इसे बेचेंगे, करोड़ों रुपए हमारे पास आएंगे और हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे मीत। प्रॉपर्टी ना से, पर हमारे पास करोड़ों रुपए के गहने तो होंगे। कम से कम ये गरीबों वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी हम दोनों। अब जब मानुषी की सच्चाई सबके सामने आ गई है तो उसे बड़े बड़े डायलॉग भी तो सुनने पड़ेंगे, और ये डायलॉग उसे किसी और ने नहीं बल्कि मीत अलावत ने सुनाए, मीत हुडा को लेकर। जब मुझे मालूम पड़ा कि मीत ने मेरे लिए बीवी नंबर 1 वाले कंपटीशन में पार्ट लेने को तैयार हो गई, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने सोचा कि मीत को तो बीवी नंबर 1 बनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मीत तो मीत है। अगर कुछ करने की जरूरत है वो मुझे है। मुझे मीत के लायक बनना है, मुझे बनना है हस्बैंड नंबर 1, क्योंकि मीत तो ऑलरेडी बीवी नंबर 1 है और बीवी नंबर 1 रहेगी। अब मीत हुडा की अच्छाई तो हर कोई जानता है, लेकिन वो क्या है ना, मीत अलावत उसे इतना चाहता है, उससे इतना प्यार करता है, ये तो बाबा घर वालों को अभी पता चला है। खैर, अब कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मानुषी की सच्चाई सबके सामने आ गई और अब देखिए मीत हुडा और मीत अलावत जल्दी फैशन शो में हिस्सा लेंगे और उसके बाद बेस्ट जोड़ी का खिताब भी जीतेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल नथ की, जहां महुआ पर चढ़ चुका है गंगूबाई का खुमार। यकीन नहीं आता तो आप देखिए भैया क्या एंट्री की। हम तो 2 मिनट के लिए कंफ्यूज ही आ गए कि भैया ये हमारी महुआ है या फिर आलिया है।
पर्दे पर तो आपने आलिया भट्ट को गंगूबाई के रूप में देखा है और उस गंगूबाई की तारीफ भी काफी हो रही है, लेकिन भाई जरा इधर छोटे पर्दे पर भी नजर डालिए जिन्हें मिल गई है अपनी गंगूबाई। जी हाँ, महुआ को जरा देखिए अब कैसे वो गंगूबाई बन गई है। अब वो क्या है ना, एक गांव में इलेक्शन हो रहा है और महुआ के पति शंभू भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो भाई महुआ अपने पति की परछाई है, इसीलिए वो भी पति का साथ देगी और इलेक्शन लड़ेगी, जिसके लिए उसने गंगूबाई वाला रूप भी धर लिया है। हाँ देखिए, लुक जो है मुझे गंगूबाई का दिया है। आप देख सकते हैं, देखते ही आपको पता चल जाएगा। ये गजरा भी लगा हुआ है यहाँ पे और ये खादी की साड़ी, कॉटन खादी की, तो लुक एकदम चेंज है, पॉलिटिशियन लुक है। अब देखिए, एक कहानी में जब कोई मोड़ नया लाना होता है ना, तो फिर भाई जो ट्रेंडिंग होता है उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है और इसे सीरियल नट के राइटर लगता है अच्छे से जानते हैं, तभी तो आजकल चर्चा में गंगूबाई है ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न महुआ को थोड़ा सा ऐसा ही लुक दिया जाए। अब स्टेज पर देखिए, महुआ और शंभू ये दोनों पहुंचे। अब भाषण कौन देगा इसे लेकर भी इन दोनों के बीच झड़प हुई, लेकिन फिर पता चला जिस माइक पर भाषण देना था वो माइक जब नीचे गिरा तो कैसे करंट लग गया। यानी कि यहाँ पर किसी ने चाल चली थी कि जो भी भाषण देने आएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। आपकी जान को खतरा है, बाहर मत जाओ। शंभू मान नहीं रहा है, तो अगर शंभू बाहर जाएगा तो महुआ भी जाएगी साथ साथ उसकी देखभाल करने, रक्षा करने। तो वही महुआ ने एक नया तरीका अपनाया है शंभू के साथ रहने का कि तुम अगर इलेक्शन लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। तो भाई शंभू और महुआ जान जाइए कि यहाँ पर भी आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। आई नो ये बप्पी लहरी का गाना नहीं है, पर क्या करें, मूड और माहौल कुछ ऐसा है ना पंड्या स्टोर में कि ये वाला गाना ही फिट बैठता है। वो क्या है कि हमारी रावी ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो शिवा से प्यार करती है, लेकिन शिवा है कि इनकी नाक जो है हवा में इतनी ऊंची हो चुकी है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं, हमारी रावी भी अलग अलग हथकंडे अपना रही है शिवा को अपने काबू में करने के लिए। झूठ मूठ का नाटक करती है क्योंकि ये छोरी बड़ी ही ड्रामेबाज है। जरा देखिए ना, ड्रामा कुछ इस कदर कर रही है कि इसने शिवा के होश ही उड़ा दिए। अब वो क्या है, शिवा तो बेचारा सो रहा था, लेकिन तभी रावी ने झूठ मूठ का नाटक किया कि उसे सांप ने काट लिया। रावी ने अपने हाथ में निशान बनाए नकली सांप के काटने के, और
मुझे आके नींद से उठा दिया बिना मतलब कि। अच्छा खासा गरीब आदमी सो रहा था आंगन में, आके उठा लिया और अलग टाइम पास रच दिया मेरे साथ। अब भले ही रावी के लिए शिवा नफरत दिखाता हो सबको, लेकिन उसके दिल में तो रावी के लिए बहुत सारा प्यार है। इसीलिए जब रावी ने कहा कि उसे सांप ने काट लिया तो उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गई। जब वो रावी के साथ उसके कमरे में आया तब देखिए रावी ने कैसे अपने दिल की बात रख दी। इसका फालतू टाइम पास चालू है और जब तक वो कमरे से निकलने को होता है, जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है सामने भाभी और गॉम्बी होते हैं और ये कमरे के बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि फिर घर वाले क्या सोचेंगे कि तू वैसे तो इतनी दुश्मनी दिखाता है और रात में रावी के साथ ही कमरे में था, तो उस चक्कर में वो कमरे में रुक जाता है। वो नहीं चाहती है कि शिवा इस कमरे से जाए और रावी को तकलीफ में देखकर वो रुक भी गया। दोनों के बीच एक कुछ रोमांटिक सा मोमेंट भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद सारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि शिवा को पता चल गया कि रावी तो नाटक कर रही थी। आपने ना मुझे 1 घंटे पहले काटा था, तो जहर होता तो अब तक फैल गया होता। जहर नहीं है तो मत बुला सकते। देख इस तरह हाथ पकड़ा था, वापस ड्रम कर, रोजाना का मत डाल। बेचारा सांप तो बेचारा ही होगा जो तुझे काट के चला गया। अगर तू जिंदा बैठी है ना तो सांप को ढूंढना पड़ेगा जो तुझे काट के चला गया। पता नहीं जिंदा भी होगा कि भोलेनाथ को प्यारा हो गया होगा। हाथ छोड़, हाथ छोड़ चिपकू, हाथ छोड़। दिखा मुझे, छात तो दिख नहीं रहा थी मुझे, और ये आंखें बटन की तरह बड़ी बड़ी है। और सांप ने काटा का था तुझे यहाँ, ये सांप ने काटा। सांप ने काटा होता ना तो हाथ नीले पीले पड़ गए होते तेरे। नहीं, वो रावी कोशिश पूरी करती है ये कन्विंस करने में कि सांप उसे काट गया है, पर जब कमरे में मैं पहुंचता हूं और मुझे लगता है यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है, या ये तो इतरा रही है जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाभी और गॉम्बी को भी बुलाता हूँ, तब शिवा की घंटी बजती है कि इसका नाटक चालू है वापस। अब भाई देखो भाई शिवा, जब आपके सामने रावी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि वो आपको चाहती है, इसके बाद भी आप उससे दूर भागते हैं, तो भला ये लड़की आपके करीब आने के लिए ड्रामा क्यों ना करे। अब अपने प्यार को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो भाई किसी ने सही कहा है। तो इसमें आपको बुराई क्यों नजर आ रही है। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल ये है चाहते की। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, रुद्र और प्रीशा जा रहे थे, युवराज एक्सीडेंट करना चाह रहे थे, लेकिन इन शॉर्ट जिसका एक्सीडेंट होना था उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, जिसका नहीं होना था उसका हो गया, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाए, जो हो रहा है बस देखें और मस्त रहे। कंफ्यूजन है भाई, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि जिसे ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, और जो नहीं चाहते थे वैसा हो गया। युवराज चाहता था रुद्र का एक्सीडेंट करवाना, लेकिन देखिए पांडे जी का एक्सीडेंट हो गया। अब प्रीशा और रुद्र जिसे ढूंढ रहे थे वो पांडे जी हैं। अरे तेरे साथ स्कैम कौन करा था? प्लीज प्लीज बता, कौन सी बात कर रहा था? देख मुझे सच बता। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब ये पांडे जी वही है जिसकी बदौलत प्रीशा और रुद्र को कुछ सबूत मिलने वाले थे, लेकिन अब पांडे जी का एक्सीडेंट हो गया और बेचारा रुद्र देखते ही रह गया। अब रुद्र और प्रीशा के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
एक तरफ युवराज है तो दूसरी ओर वो शख्स जिसके बारे में रुद्र और प्रिशा कुछ नहीं जानते हैं। जो इन्हें बताने वाला था वो अब भगवान को प्यारा हो गया है। जो रुद्र का स्कूल है उसमें पांडे जी क्लर्क हैं, लेकिन पांडे जी पिछले 1 साल से कुछ पैसों का घपला कर रहे हैं और पांडे जी का एक पार्टनर भी है जो अननोन है। मतलब जो बैंक में अकाउंट है वो पांडे जी और एक गुप्ता जी के नाम पे अकाउंट है, पर पता नहीं कि गुप्ता जी कौन है, क्योंकि अभी एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि दूसरा पार्टनर किस पे है। और अभी पांडे जी की डेथ हो चुकी है तो अभी रुद्र भी निराश है कि किसको पकड़ा जाए। तो भाई अब नया रास्ता कौन सा ढूंढेंगे रुद्र और प्रिशा? अब रुद्र और प्रिशा आप दोनों से तो यही कहेंगे कि पुलिस यहाँ पर आए उससे पहले आप दोनों निकल लीजिए, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे चलिए हम म्यूजिशियंस की बात कर ही रहे हैं तो अब बात करते हैं मिक्का सिंह की, जिनका नया वीडियो आया है मजनू। और मजनू में जाहिर सी बात है कि मिक्का का फ्लेवर साफ नजर आ रहा है। भाई एसबीएस ओरिजिनल से मुलाकात करके इन्होंने स्पेशल एक ब्लॉग भी बनाया, लेकिन वो सब इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। व्हाट इज इंपॉर्टेंस कि ये जून में जाकर शादी करने वाले हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं है, उनका कहना है। बस प्रॉब्लम एक है कि लड़की कौन है ये किसी को नहीं पता, खुद उनको नहीं पता। मैं मई जून में पूरी शादी कर रहा हूँ, आप सबके सामने शादी करूंगा। पक्का शादी करूंगा, और क्योंकि अभी मैंने लड़की ढूंढी नहीं है, बट लड़की में ढूंढना होगा बोल नहीं, लेकिन होगा जून में। नहीं देखो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मतलब पक्का है कोई। मिक्का पाजी अब जल्द बनने वाले हैं किसी के जीवन साथी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मिक्का सिंह अब घोड़ी चढ़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मिक्का सिंह ने ऐलान कर दिया है ये एसबीएस ओरिजिनल्स पर कि वो मई या जून तक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मैं मई जून में पूरी शादी कर रहा हूँ, आप सबके सामने शादी करूंगा। और किसके साथ शादी वो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस है। नहीं। अब आप पूछोगे किसके साथ? वेल, ये तो अब तक खुद मिक्का को ही नहीं पता। पक्का शादी करूंगा, और क्योंकि अभी मैंने लड़की ढूंढी नहीं है, बट लड़की में ढूंढना होगा बोल नहीं, लेकिन होगा जून में। नहीं देखो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मतलब पक्का है कोई सबके सामने। किसी को बोल नहीं रहे, एटलीस्ट हमें तो बता दो यार मिक्का। हमने कोई देखी कोई ऐसा है नहीं, पर होगी बताओ। नहीं 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कुछ। अब ये हमसे छुपा रहे हैं कि क्या, ये तो हम नहीं जानते, पर होप करते हैं कि पहले की तरह ये सिर्फ रूमर्स ना हो। वेल, मिक्का सिंह की मुलाकात एसबीएस ओरिजिनल से उनके रिसेंटली रिलीज सॉन्ग मजनू 2 की सक्सेस के दौरान हुई, और उन्होंने एसबीएस ओरिजिनल्स के लिए लक्ष्मी राय के साथ बनाया एक फन लविंग व्लॉग, जहां उन्होंने किए कुछ बिग रिविलेशंस। नमस्कार, मैं दोस्तों मैं मिक्का सिंह, एंड आज मैं मजनू 2 का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और मेरे साथ है द ब्यूटीफुल गॉर्जियस, द वन एंड ओनली लक्ष्मी राय इन द हाउस। हेलो मिक्का। लक्ष्मी बहुत स्वीट है, एंड हम बहुत सालों से फ्रेंड हैं, मोर देन 10 years हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड जैसे एक पंजाबी होस्ट होते हैं ना, जब भी आप लक्ष्मी के घर पे जाएंगे तो आपको अच्छा पराठे वाठे ब्रेड बटर सब मिलता है, जो मुंबई में ज़्यादातर किसी घर पे नहीं मिलता। सो शी इज़ द स्वीटेस्ट। पहला इंप्रेशन बहुत साल पहले हम मिले थे, और उस टाइम पे ना मिक्का इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब ऐसा लगता नहीं कि एक एटीट्यूड है, मतलब मैं मिक्का सिंह हूँ तो मुझे आके आप बात करो। इट वॉज नॉट लाइक दैट। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छा एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक किया। मैंने बोला यार ये तो मतलब बहुत बड़ा सिंगर और इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, तभी हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी। सिंस देन आई नो मिक्का, कम से कम आई थिंक मोर देन 12 years। हाँ, थोड़ी बहुत नॉक जो हुई थी, जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और दो मिस जो थी दोनों मिसअंडरस्टैंड हो गई थी। बहुत अच्छा। छोटी सी बात में हमारी कुछ बात हुई, और हालांकि कोई ऐसा मुद्दा बड़ा नहीं था, बट तीनों हम इतने गर्म हो गए, हमने कहा जाओ भाई, तो ये कहते तुम भाड़ में जाओ, मैं कहता तुम भाड़ में जाओ, और हमें आपके साथ काम नहीं करना, मैं मुझे नहीं करना, हम कल शूट नहीं कर रहे। करते करते फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बाला, उन्होंने हमें समझाया, तो हमारा प्यार से शूट हुआ। जब शूट हुआ तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम लड़े,
हमने तो दूसरे कंट्री का टिकट भी बुक कर लिया था जो आसपास है। मैंने हम जाएंगे, हम शूट नहीं करेंगे ये सब हुआ था, लेकिन आखिर में हम लोगों ने टिकट कैंसिल करके हम लोगों ने गाना शुरू कर ही दिया था। वैसे तो ये शाम बड़ी ही म्यूजिकल थी, पर इसमें इमोशंस की बारिश तब हुई जब मिका ने अपने स्पेशल फैन से सबको मिलवाया। एक फैन ने तो तुम्हारी कर जिसको मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसने हमारा सबका दिल जीत लिया एंड वो लक्ष्मी को भी बहुत प्यार करती है। वो उसके उस लड़के के हाथ नहीं है और फिर भी उसने इतना खुशी से मेरा पेंटिंग भी करा है। होप करते हैं कि जल्द ही मिक्का अपने होने वाले हमसफर से हम सबको मिलवाए और SBS ओरिजिनल्स को भी मौका मिले एक बिग फैट पंजाबी वेडिंग में शामिल होने का। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।